हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी प्रीमियर सीरीज है फॉर टॉप या कह लीजिए मोस्ट प्रोबेबल 75 मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स की फॉर योर CSIR 75 मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स की फॉर व्हाट CSIR and CSIR and UGC नेट प्लस गेट, है ना, इसके लिए है ये। और इसमें से आपको पता है कि 25 टॉपिक्स जो हैं वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं और 25 फिजिकल 25 टॉपिक्स जो है वो आपके इनऑर्गेनिक से होंगे। ये आपकी सीरीज स्पेशली ऑर्गेनिक के लिए चल रही है, ठीक है, जिसमें कि हमने एरोमेटिसिटी जो है वो आपका टॉपिक फुल कवर कर लिया है। प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन वो भी आपका कंप्लीट कर लिया है। और ये हमारा GOC चल रहा है अभी, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका अभी टॉपिक चल रहा है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। GOC में हम पढ़ रहे थे बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में भी हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हाइपर कॉन्जुगेशन में भी हम पढ़ रहे थे जो आपके एप्लीकेशन है, ठीक है, आपका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ रहे थे। एप्लीकेशन में हमने स्टेबिलिटी ऑफ योर कार्बोकेटाइन पढ़ लिया था, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ योर अल्कीन्स पढ़ लिया था। फिर हम आ गए थे रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स पे। कहाँ आ गए थे? रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स हमने कर लिया था। आज हम इसका एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ रहे हैं। ओके, तो एप्लीकेशन आपकी 1 2 3 एप्लीकेशन आई थिंक हो चुकी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपकी 4th एप्लीकेशन आज हम करने जा रहे हैं, साइट सिलेक्शन ऑफ अल्कीन्स। 4th करने जा रहे हैं साइट सिलेक्शन ऑफ अल्कीन्स फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एडिशन कह सकते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन नहीं, एडिशन कह लेते हैं, ठीक है। ओके, आपका इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन पे कैसे जो है वो साइट को सिलेक्ट करेगा ऐड होने के लिए, वो करेंगे, ठीक है। तो ये आपका अल्कीन हो गया, ठीक है। अब इस पे आपको इलेक्ट्रोफाइल ऐड करवाना था। हम ये पता कर चुके थे कि जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी आपके अल्कीन के ऊपर, उतना इजीली ये आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, है ना। आज हम पढ़ेंगे कि अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो कौन से वाले कार्बन पे अटैक करेगा, कैसे सेलेक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल कि उसको कौन से वाले कार्बन पे अटैक करना है। बहुत सुंदर टॉपिक हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि आपको ये अल्कीन दी हुई है, ये अल्कीन आपको दी हुई है, इसमें आपने ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल को इस पे अटैक करना है, इस पे अटैक करना है, और इलेक्ट्रोफाइल को आपकी अल्कीन के ऊपर आके अटैच भी होना है। बट कहाँ पर, कौन से वाले कार्बन पे अटैच होगा? ये वाले कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा या ये वाले पे होगा? ये कैसे डिसाइड होगा? तो वो अभी हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये आपके ऑर्गेनिक के लिए, मतलब जो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म और ये इस वाला जो पार्ट है, आपका रिएजेंट वाला जो पार्ट है, उसके लिए ये टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर आपको अल्कीन्स का सब्स्टिट्यूशन करवाना है, एडिशन करवाना है, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करवाना आपको अल्कीन के ऊपर, तो कौन से वाले कार्बन पे आपका इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। तो देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि ये अल्कीन है, हाँ है, इसके ऊपर ये अल्फा हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, हाँ लगे हुए हैं,
तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन सकता है आपका, ऐसा बन सकता है। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन इस पे लग गए और ये H पॉजिटिव आपका यहाँ पे अटैक हो गया। आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। तो ये आपका जो है बन गया आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये अनायन बन गया आपका, ये आपका अनायन बन गया। तो देखिए अब क्या होगा, अब आपको क्या पता है, अब आपको क्या पता है कि आपका इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इस कार्बन पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन से ज्यादा लग रही है कि नहीं लग रही है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच होगा बच्चों आने के बाद, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा इस वाली कार्बन पे। तो आपको हमेशा क्या देखना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाने के बाद नेगेटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा किस कार्बन पर आपका जो है वो बैठ रहा है, वहीं पे आपका इलेक्ट्रोफाइल को आपको अटैच करना है। ओके, ठीक है, डन, ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस लगा लेते हैं इसी बात पे, इसी बात पर क्वेश्चंस लगा लेते हैं। मेरे पास बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर ए, इसमें क्या करना है आपको, मेरे पास क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि ये आपका एक स्ट्रक्चर है, आपको बताना है कि इलेक्ट्रोफाइल ए पे अटैक करेगा या बी पे अटैक करेगा। प्रिडिक्ट द साइट सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इसका एक तो ये हो गया। बी मैं स्ट्रक्चर आपको दे देती हूँ, बहुत ही सुंदर एक स्ट्रक्चर है मेरे पास, ये देखिए। आपको बताना है ये ए वाले कार्बन पे अटैक होगा या इस बी वाले कार्बन पे अटैक होगा, सेम, ठीक है। नेक्स्ट के लिए देखिए, एक आपको ये भी दिया हुआ है, वैसे वो तो सेम हो जाता है पर ऐसा करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये ए साइट हो गई, ये बी साइट हो गई। आपको बताना है कि आपका इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक होगा, ठीक है। मेन इतना ही क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करिएगा, तब तक मैं बताती हूँ। आप देखिए ये जो ए साइट है, इसके साइड में ये 3 अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए हैं और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी लगे हैं। ये क्या करेंगे, सारे अल्फा हाइड्रोजन ऐसे इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट करेंगे और इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा बी के ऊपर रहेंगे, ठीक है। मैं बना के दिखा दूं, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ रहेगा, ऐसे होगा, आपको दिख रहा है। बी साइड पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन हैं जो इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे डोनेट करेंगे। मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ, है ना, ऐसे करते हैं, इंक का दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। ये जो 2 अल्फा हाइड्रोजन इस तरफ लगे हुए हैं, वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ डोनेट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स ए के ऊपर जाएंगे। ए के ऊपर जाएंगे तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखिए। बनेगा, ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर। यहाँ पे H पॉजिटिव एक ऐसे ही पड़ा होगा, है ना। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम नहीं है वो कंपैरिजन क्या है। कंपैरिजन क्या है बच्चों, कि जब आपका बी पे अनायन है, जब आपका बी साइट पे अनायन बन रहा है, ऐसी पॉसिबिलिटी कितनी है, ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है, देखिए ऐसी पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 तो ये रही
और 3 ये रही। 5 पॉसिबिलिटी ऐसी हैं जब आपका बी पे अनायन रहेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी ऐसी हैं जब ए साइट पे अनायन रहेगा। तो ज्यादातर आपका नेगेटिव चार्ज कहाँ रह रहा है बच्चों? बी पोजीशन पे। तो अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहाँ पे नेगेटिव चार्ज या कह लीजिए डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाएगा? बी पे पाएगा। तो बी से जाके अटैक हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल पे। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैच होना ज्यादा पसंद करेगा बच्चों? या पसंद भी नहीं, मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रोफाइल के कहाँ पे अटैच होने की है? बी साइट पे अटैच होने की है। कहाँ पर? साइट बी पर अटैच होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, ओके। तो साइट सेलेक्टिविटी क्या हो गई? बी इज मोर सेलेक्टिव देन ए। ओके, समझ में आ गया? ऐसे ही इसका देखिए, यहाँ पर देखिए बी के साइड में 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? ए साइट पे जाएंगे। ठीक है, ए साइट के ऊपर ऐसे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे आपका H पॉजिटिव ऐसे पड़ा रहेगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ए के साइड में भी क्या है आपके? अल्फा हाइड्रोजन्स हैं यहाँ पे भी। ये ऊपर वाला मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, आप लोग वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए। तब तक मैं ये बात बार बार मैं आप लोगों को बोलते ही रहती हूँ कि वीडियो को आगे बढ़ा लो, वीडियो को आगे बढ़ा लो। वो ऐसा इसीलिए बोलती हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी, है ना। जब कुछ काम की बात कर रही होंगी तो ऑब्वियसली आपको वीडियो को आगे बढ़ा के कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर फायदे की नहीं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं कर रही तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ चले जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन बी के ऊपर जा सकते हैं ना। मैं ये दूसरे वाले, क्योंकि ये तो हो चुका ना, इनका काम तो हो चुका। ठीक है, तो इनको मिटा देती हूँ। ओहो, बॉन्ड ही मिट गया है, बताओ। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन थे यहाँ पे। चलिए इंक बदल लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा देखो, मतलब अनायन का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? जो पॉसिबल अनायन है उसका स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ओके। और यहाँ पे ये H पॉजिटिव एक ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या पता चल रहा है बच्चों? आपको क्या पता चल रहा है यहाँ से कि ए पे जब नेगेटिव चार्ज है, ऐसी पॉसिबिलिटी कितनी है? 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, 2 ये रहे, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से यहाँ पे 4 बार ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी कि नेगेटिव चार्ज ए पे जाए। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ इस तरफ है और 3 ही यहाँ पर है, तो टोटल कितने? 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये वाला बी पे नेगेटिव चार्ज के रहने की पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी? 6 अल्फा हाइड्रोजन है वहां पे, तो 6 यहाँ पे 2 ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है इसके कंपैरिजन में। यानी कि नेगेटिव चार्ज कहाँ रहना पसंद करेगा? बी साइट पर। कहाँ रहना पसंद करेगा? साइट बी पर रहना ज्यादा पसंद करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज बी पर रहेगा तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो भी कहाँ आएगा बच्चों? बी पे आएगा। यानी कि आपका जो इलेक्ट्रोफाइल की सेलेक्टिविटी है वो कितनी हो गई? आपकी ज्यादा हो गई। कितनी भी हो गई हो, अपने को क्या मतलब है? अपने को समझ आ गया कि बी की सिलेक्टिविटी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है उसके आने के चांसेस कौन सी साइट पे ज्यादा हैं? बी साइट पर उसके इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रोफाइल के आने के चांसेस ज्यादा हैं। ओके, ठीक है, डन। अब सी ऑप्शन पे चलिए, आई मीन सी क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है देखिए, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही कंपेयर करना है आपको। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3, ये 3। अब आपको यहाँ तक जो है आपको समझ आ गया। मैं थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा आपको जो है ये क्वेश्चन करवाती हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेविंग हो जाए। ठीक है, अब देखिए आपके यहाँ पे इस तरफ 5 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये 5 अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे? बी पे नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ देखिए
आपके यहाँ पर एक ये अल्फा हाइड्रोजन, एक ये ठीक से दिख नहीं रहा होगा ये कलर, है ना। आप लोग वीडियो को आगे बढ़ाइए, तब तक मैं इस कलर को चेंज करती हूँ। यहाँ पर देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है। ये कितने थे? 5 अल्फा हाइड्रोजन। ये कितने हैं? 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये कहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे? ए पोजीशन पर। तो ए पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ाने के लिए 4 अल्फा हाइड्रोजन है। बी पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ाने के लिए आपके पास सिर्फ 5 अल्फा, सिर्फ नहीं 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बी पे ज्यादा हुए ना, है ना। बी पे नेगेटिव चार्ज बढ़ाने वाले अल्फा हाइड्रोजन, बी के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन नहीं, बी साइड के अल्फा हाइड्रोजन नहीं, बी पर नेगेटिव चार्ज बढ़ाने वाले अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बी साइड की सेलेक्टिविटी इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर सी के लिए, क्वेश्चन नंबर सी के लिए जो आपकी साइड सेलेक्टिविटी है वो क्या हो गई आपकी? ज्यादा हो गई ए के कंपैरिजन में। ठीक है, हो गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं, आगे हम चलते हैं आगे हम चलते हैं बच्चों हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की तरफ। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से पहले बेंजीन का करवा दें, क्योंकि वो ऐसा ही होगा जैसे रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन की अभी पढ़ी ना, वो वैसा ही होगा, तो वो करवा देते हैं पहले। ठीक है, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, शुरू में ही हमने एक, जैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन शुरू हुआ था वहीं पे हमने बोला था कि जैसे देखो ये आपकी टोलुइन है, ये आपकी टोलुइन है, इसमें जैसे ही आप इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाते हो तो उसके अटैक होने के चांसेस आपके CH3 ग्रुप के कंपैरिजन में ऑर्थो पोजीशन पे है और आपकी पैरा पोजीशन पे है। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे है और आपकी पैरा पोजीशन के ऊपर पॉसिबिलिटी है, वो हम समझ रहे हैं अब इस जो है आपके क्लास के एपिसोड में कि कैसे है। ठीक है, तो देखिए ये आपका बेंजीन रिंग रहा, ये उसके ऊपर आपने यहाँ पे ये 3 ऐसे हाइड्रोजन्स अटैच किए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएंगे, जाएंगे जाएंगे जी बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। ये लीजिए, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये H पॉजिटिव और ये, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये यहाँ। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया आपको यहाँ पे। ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो मैं बना रही हूँ आपकी। ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये इस तरफ वाले दिखा दो, उस तरफ वाले दिखा दो, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, डरना नहीं कोई भी। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। ठीक है, तो आपका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये आपने बचपन में किए होंगे, जिसको ये चीज आती है ऑलरेडी वो यहाँ पे इस पोर्शन को जो है स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ और बड़ा बताने वाले नहीं है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है। इसके बाद तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स वापस से यहाँ चले जाएंगे और आपका ये स्ट्रक्चर वापस से ये वाला बन जाएगा। तो आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पर जो आपके इंटरमीडिएट बन रहे हैं, ये A वाला, ये B वाला और ये C वाला, उसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपका नेगेटिव चार्ज ज्यादातर कहाँ पे रह रहा है, आपके ऑर्थो पोजीशन पे
या फिर पैरा पोजीशन पे। इसलिए जैसे इलेक्ट्रोफाइल आता है वो आपके या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होता है या तो पैरा पोजीशन पे अटैच होता है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रोफाइल की बेंजीन रिंग के ऊपर सिलेक्टिविटी हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, मेरे पास एक दो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो देख लेते हैं। वैसे तो इस पे ज्यादा कुछ क्वेश्चन बन नहीं सकता, बट इफ इन केस बनता है तो कुछ ज्यादा से ज्यादा यही बनेगा। आप अपनी वीडियो को आगे भी बढ़ा सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल पे आपको अटैक करवा के दिखाना है। ठीक है, देखिए ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं। ये लीजिए ए, बी, ये सी और ये डी। अब आपको ये बताना है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल से कितना इजीली अटैक करेगा। आपको पता है ये बेंजीन रिंग के यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं? 3। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं? 2। यहाँ पर एक ही प्रेजेंट है ना ये, बाकी तो ये एमी ग्रुप है, इसका थोड़ी ना हमें कुछ करना है, हाइड्रोजन चाहिए हमें। और यहाँ पे 0, तो सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ए होगा, फिर बी, सबसे कम क्या होगा? डी रिएक्शन करेगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ओके, ठीक है, ओके जी, चलिए ठीक है, इतना ही मतलब ज्यादा से ज्यादा आप इसमें इतना ही एलेबोरेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट मिशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा मिशन रहेगा साइट सिलेक्शन। साइट सिलेक्शन तो समझा दिया मैंने, है ना? साइट सिलेक्शन तो समझा दिया। इसके बेसिस पर और क्या समझाया जा सकता है? स्टेबिलिटी, साइट सिलेक्शन का तो क्वेश्चन भी हो गया ना। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन ज़ाइलिन देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो आपकी अल्कीन है उनको एक बार छोटा सा एक मतलब ये लगा लीजिए कि जो बाईसाइकिल जो आपकी अल्कीन्स होती हैं उनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ज़ाइलिन। आपको डिफरेंट ज़ाइलिन होती है, आपके पास होती है ना, डिफरेंट ज़ाइलिन कौन सी होती है हमारे पास? डिफरेंट ज़ाइलिन होती है आपकी ऑर्थो ज़ाइलिन जो होती है, मेटा ज़ाइलिन होती है, इसके अलावा पैरा ज़ाइलिन होती है ना? तो आपको उनको जो है कंपेयर करना है ना? क्या होती है ज़ाइलिन? ये आपका टोलुइन होता है, और अगर यहाँ पे एक और CH3 सेम में लग गया तो ज़ाइलिन होगा, और ऑर्थो पोजीशन पे लगा तो ऑर्थोज़ाइलिन बोलेंगे, मेटा पे लगा तो मेटाज़ाइलिन बोलेंगे, और अगर आपको जो है पैरा पे लगा तो पैराज़ाइलिन बोलेंगे। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि कौन सी ज़ाइलिन कितनी ज़्यादा स्टेबल होगी। आपको पता है, देखिए इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 ये रही, 3 ये रही। ठीक है, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 ये रहे, 3 ये रहे। इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 ये रहे, 3 ये रहे। तो फिर किसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करेंगे
कि आपकी कौन सी ज़ाइलिन जो है वो ज्यादा स्टेबल रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी। आपको याद होगा जब ऐसा होता था कि दो अल्कीन्स जिनका जो है आपकी अल्फा हाइड्रोजन्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम मतलब अगर आ जाती थी, तो उस केसेस में हम लोग क्या करते होते थे, हम लोग उस केसेस में जाते थे, कहाँ पर हम उस केसेस में जाते थे आपके कि जब आपका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाते हो उस टाइम पे आपका जो कह लीजिए कि जो अनायन बन रहा है वो अनायन जो है वो मतलब कहाँ पे आपका जो है वो ज्यादा स्टेबल बनेगा, कहाँ पर नहीं बनेगा, उसके बेसिस पे हम उसके स्टेबिलिटी को देखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। चलिए देखिए ऑर्थोजाइलिन में क्या है बच्चों, आपका ऑर्थोजाइलिन देखते हैं। ऑर्थोजाइलिन में क्या है देखिए, ऐसे भी नहीं, ये आपका हाइड्रोजन है यहाँ पे, सो सॉरी, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, तो ये आपका देखिए CH3 है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये आपका CH2 हो गया, ये आपका H पॉजिटिव आ गया। ठीक है, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा, उससे मतलब नहीं है हमें, बट ये स्ट्रक्चर ही हमें पूरा जो है वैसे सारी बातें एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन चलिए ठीक है, एक ये पैरा वाला स्ट्रक्चर और बना लेते हैं। ठीक है, ये पैरा वाला स्ट्रक्चर और बना लेते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बस इसके बाद तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन वापस से ऑर्थो पोजीशन पे आएंगे, इसका ऑपोजिट वाला बन जाएगा। ठीक है, हमको कंपेयर हमको उससे मतलब है भी नहीं इतना। ठीक है, मैं आपको यहीं पे जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अब आप चलिए मेटा वाली पे। मेटा के केस में थोड़ा छोटा लिख लेते हैं इनको, है ना। मेटा के केस में क्या होगा देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। ठीक है, स्ट्रक्चर बना कुछ ऐसा, सेम ही स्ट्रक्चर, अनायन सेम बनेगा, बस आपके Me जो CH3 ग्रुप जो लगा हुआ है उसकी पोजीशन डिफरेंट है बस, और तो कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं खास, और कुछ खासा डिफरेंस है नहीं। ये नेगेटिव यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज लग गया यहाँ पे, इससे H2 आ गया, ये H पॉजिटिव आ गया। ठीक है, सेम, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, उससे अपने को इतना कुछ उसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी कहीं जाएगी नहीं, वो आपको पता है, मतलब वो मैंने आपको पहले भी अभी बना के दिखाया जब हम बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करवा रहे थे। ओहो, H पॉजिटिव पहले ही H पॉजिटिव लगा दिया, बताओ, तो बाद में बनेगा ना। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ यहाँ, ये CH3 यहाँ है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ, सेम जो आपके नेगेटिव चार्ज है वो सेम पोजीशन पे जाएगा। बस डिफरेंस क्या रहेगा बच्चों, डिफरेंस सिर्फ इतना रहेगा कि आपका जो Me है उसकी पोजीशन अलग अलग है, तीनों अलग अलग आपके ज़ाइलिन्स में। ठीक है, ये मैं ऊपर से थोड़ा सा जगह बना लेती हूँ, ये इस एरो की वजह से CH3 के लिखने की जगह नहीं, CH2 के लिखने की जगह नहीं बची। CH2, ये H पॉजिटिव यहाँ है ही, डबल बॉन्ड पहले से था, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे। आ जाइए, बस काम खत्म हो गया बच्चों। ये देखिए
अब आप मेरे को बताइए, जो आपकी यहाँ पर अनायन बन रही है वो कौन सी वाली सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, या कह लो कि कौन सी अनस्टेबल रहेगी। देखिए आपकी जो ऑर्थोजाइलिन की जो आपकी एल्कीन बन रही है, देखिए जो आपका यहाँ पे देखिए ये वाला इंटरमीडिएट बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज ऐसी जगह पर है जहां पर ऑलरेडी एक एमी ग्रुप लगा हुआ है। एमी ग्रुप का क्या नेचर होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का। तो ये इस अनायन को एमी ग्रुप क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, समझ गए। आपकी मेटाजाइलिन में देखिए, क्या कहीं पर भी ऐसा कोई अनायन बना है कि एमी ग्रुप जहां लगा हुआ हो वहां पे कोई अनायन बना है, ना तो यहाँ बना ना यहाँ बना, यानी कि मेटाजाइलिन तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, ये तो पता चल गया। ठीक है, फिर पैराजाइलिन में देखिए, पैराजाइलिन में देखिए ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, आपका अनायन के ऊपर एमी ग्रुप लगा हुआ है, क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट डालता है और इस अनायन को डिस्टेबलाइज करता है। ठीक है, यानी कि मेटा आपकी जो जाइलिन है वो ऑर्थो और पैरा से तो दोनों से ज्यादा स्टेबल है। ऑर्थो और पैरा को किस बेसिस पे कंपेयर करेंगे, अब जिन बच्चों ने हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखा है, हमने SIR इफेक्ट पढ़ाया था कि अगर दो ग्रुप आपके मतलब लार्ज ग्रुप अगर लगे होंगे तो वो क्या करेंगे आपके बच्चों, वो क्या करेंगे आपके, एक ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा अगर दोनों लार्ज ग्रुप होंगे। अगर ये एक ग्रुप कोई भी आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो दिखाएगा ही नहीं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है, कम हो जाएंगे। यानी कि आपका जो ऑर्थो पोजीशन पे जब लार्ज ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है, SIR इफेक्ट कहाँ लगता है, जब ऑर्थो पोजीशन पे आपका दो लार्ज ग्रुप लगे हों तो आपका SIR इफेक्ट लगता है, जिसकी वजह से आपका दो लार्ज ग्रुप में से एक ग्रुप जो वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। आउट ऑफ प्लेन उसके जाने की वजह से जो आपकी हाइपर कॉन्जुगेशन है वो तो हैमर हो जाएगी। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं होगी तो सीधी सी बात है कि फिर तो डिस्कशन ही खत्म है ना, फिर तो इसके नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ही कम बनेंगे इसके कंपैरिजन में, है ना। तो आपका ऑर्थो जो है वो लेस स्टेबल हो जाएगा क्योंकि उसमें SIR इफेक्ट लग रहा होगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ जो है आपकी मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन की आपकी हमने स्टेबिलिटी कंपेयर कर दी कि इसमें आपका मेटाजाइलिन मोस्ट स्टेबल, फिर आपकी पैराजाइलिन और लीस्ट स्टेबल आपकी हो जाएगी ऑर्थोजाइलिन। समझ गए हैं, ठीक है, हो जाएगा तो ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, ठीक है, चलिए आगे हम कर लेते हैं बच्चों, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ, ओके एक सेकेंड रुको, आगे हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स, कितना ज्यादा अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन की हीट बाहर निकलेगी। ठीक है, जितना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब आप अल्कीन को हाइड्रोजन देंगे और उसमें से हीट रिलीज होगी। ठीक है, और हीट या फिर लगा लीजिए कि जिसमें हीट चाहिए होगी तो ऑब्वियसली उसमें हीट जो आपकी कंज्यूम होगी। जितना ज्यादा स्टेबल आपकी अल्कीन होगी उतना ज्यादा मुश्किल होगा उसमें हाइड्रोजन को ऐड करना, है ना। उसमें हाइड्रोजन को उतना, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन आप ऐड करोगे, तो अगर आपकी अल्कीन स्टेबल बन रही होगी तो उसमें वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट क्यों करना चाहेगी, वो कुछ भी अपनी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना क्यों चाहेगी, है ना। यानी कि जितना ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी होगी अल्कीन की उतना कम आपकी हीट ऑफ
हाइड्रोजिनेशन जो होगी बच्चों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन पे। अल्कीन जितना ज़्यादा स्टेबल होगी उतना कम हाइड्रोजनेशन करने पर हीट रिलीज होगी। ठीक है, ओके। तो इसके बेसिस पे अब आपको बस कंपैरिजन करना है, क्योंकि स्टेबिलिटी तो आपको आती है देखनी, इसके बेसिस पे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का ट्रेंड होगा बस उसका टोटली ऑपोजिट आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ट्रेंड होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन करना है कंपेयर, काम करते हैं नेक्स्ट वाले पे करते हैं। ठीक है, क्या हो गया है, सॉरी। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका ले रहे हैं, कंपेयर दी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। आपके हाइड्रोजनेशन की हीट को कंपेयर करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, इसका पार्ट नंबर 1 है मेरे पास, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर नंबर ए, ये स्ट्रक्चर नंबर बी, ये स्ट्रक्चर नंबर सी, और ये स्ट्रक्चर नंबर डी। ठीक है, ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए, बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट जितने हमने क्वेश्चंस और अटेम्प्ट किए थे वैसे ही हैं, बस थोड़ा बहुत मतलब ये ऊपर वाली जैसे स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो गए, इससे ज़्यादा एज सच कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, दूसरे की तरफ देखो, थर्ड की तरफ देखो, थर्ड में ओके बहुत ही भांति भांति के क्वेश्चंस हमारे पास हैं। नहीं, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे बना देते हैं ना। क्या है इसमें, चलो 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, ओके। एक और है, ऐसा ऐसा ही थोड़ा सा अलग तरीके की भांति होगी। ये आपका सी हो गया, ए बी और सी हो गया। ठीक है, आपको इनको कंपेयर करना है। और कोई क्वेश्चन दूं? हाँ ठीक है, और भी कर लेते हैं। ये वाले आप लोगों ने किए हुए हैं, बस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसका जो अभी तक आप करते आ रहे थे उसका ऑपोजिट ट्रेंड जो होगा वो आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ट्रेंड हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम कंपेयर कर ही लेते हैं। इन क्वेश्चंस को भी इसी वीडियो में कवर कर देंगे। ये बी और ये सी कुछ डिफरेंट है, हाँ एक है, फिफ्थ। ये आपकी ये एक स्ट्रक्चर हो गया, और ये आपका 2 स्ट्रक्चर हो गया। ये मान लो, ऐसे मान लो। ठीक है, ओके। सिक्स्थ इसमें कर लो, ये हो गया। एक काम करते हैं, इसको ना इसको पीछे वाले में अटैच कर, मतलब ऐड कर लेते हैं।
ये लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके और इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, ये आपके मैक्सिमम यहाँ पे कवर हो जाएंगे बस, ठीक है। ओके, और मैं शुरू करती हूँ, फिर आप जो है मैच कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ से याद रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जितनी कम स्टेबल आपकी अल्कीन होगी उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब आपको पता है यहाँ पर कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हैं? 3 तो ये रहे, 3 यहाँ होंगे, CH3 ग्रुप है, ये भी CH3 ग्रुप है, ये भी CH3 ग्रुप है। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ इसके केस में कितने हो गए? 3 3 6 और 3 9। अच्छा, इसमें कितने हो गए फिर? 3 3 6 3 9 और 3 12। अरे 12 हो गए। 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो गए, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। आपको पता है जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा अल्कीन स्टेबल, उतनी कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ ए की सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी, फिर बी की होगी, फिर सी और डी में से कंपेयर करते थे कि जो आपकी सिस अल्कीन होती हैं उनमें क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस आती है, इसलिए सी जो होती है वो कम स्टेबल होती है डी से। स्टेबिलिटी कम होती है इसकी, पर इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो ज्यादा होगी ना, तो इसके बाद डी, और सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी हो जाएगी? सी की। ऐसे यहाँ देख लीजिए, इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें आपकी 2 2 4 और 3 यहाँ से आगे बच्चों 7 अल्फा हाइड्रोजन आ गए। यहाँ पर देखिए 2 2 4 और 2 6 अल्फा हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गई बी वाली, तो बी के हाइड्रोजनेशन जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम हो गई, फिर सी की होगी, और सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ए की होगी, ठीक है। कुछ भी नहीं बचा है, मतलब अगर आपने पिछली वीडियोस को अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से देखा है तो ये क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है। ए में देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर कितने आ गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन आ गए यहाँ पे। यहाँ पर देखिए आपके जो 1 अल्फा हाइड्रोजन ये रहा, 1 अल्फा हाइड्रोजन ये रहा, और 1 अल्फा हाइड्रोजन ये रहा। ये बाकी तो क्या लगे हुए हैं बच्चों? CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, इनको मत गिनने लग जाना बच्चों, इनको नहीं गिनना है। अल्फा हाइड्रोजन को, अल्फा कौन सा होता है? कार्बन, एकदम नेक्स्ट वाला कार्बन, इस पे 1 1 हाइड्रोजन है इन सब केसेस में, इनमें है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कौन से ग्रुप लगे हुए हैं? CH3, ठीक है। तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन आए? 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बी की होगी, क्योंकि उसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, स्टेबिलिटी सबसे कम होगी उसकी, फिर सी, और फिर सबसे कम ए, सबसे कम ए। एक सेकेंड, इरेज कर लेते हैं इसको, ठीक से लिखेंगे, ठीक है। बी, फिर सी, सबसे कम ए, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, ये रहे अल्कीन के। यहाँ पर देखिए 1 अल्फा हाइड्रोजन इस तरफ है, 2 यहाँ रहे। इस अल्कीन के देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन तो ये रहे, 2 ये रहे, और 2 ये रहे, 3 और 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल सी है, तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगी। यहाँ पर हो सकता है मेरी वीडियो आ रही हो, मैं ऊपर थोड़ा जगह बना लेती हूँ। ऊपर वाला आपने नोट डाउन कर लिया है, नहीं किया है तो वीडियो को पीछे करके जो है वो आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके साथ इसका हमारा काम खत्म हुआ है। तो सी आपका सबसे ज्यादा कम, सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देगा, फिर ए, और सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बी देगा। क्यों? क्योंकि सबसे कम स्टेबल बी है, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पे आपको इस केस में अल्फा हाइड्रोजन का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं लगाना है।
इस केस में आपको क्या यहाँ पे सुंदर सा पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये कह लीजिए कि आप एक सुंदर सा यहाँ पे नोट डाल लीजिएगा। यहाँ पर नोट डाल लीजिएगा बच्चों, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन directly proportional to number of isolated double bond। जितने ज्यादा आइसोलेटेड डबल बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। तो यहाँ पर देखिए आइसोलेटेड है ना, ये ऐसे कॉन्जुगेशन में नहीं है ना, ये दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये ज्यादा आइसोलेटेड है, तो इसमें सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। यहाँ पर आप स्टेबिलिटी का कंपैरिजन लगाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, आपकी कॉन्जुगेशन है बी में, सी में नहीं है, तो बी ज्यादा स्टेबल होगा, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसकी कम होगी सी के कंपैरिजन में। ओके, नेक्स्ट वाले में ठीक है, खत्म हो गया। ओके ठीक है, चलिए ठीक है, आज हम यहीं पे खत्म करते हैं आपके अपने सेशन को। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप इस कांटेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बंसल एकेडमी की जो आपकी साइट है, आप उस पर विजिट कर सकते हैं अपने डिफरेंट क्वेरीज को दूर करने के लिए। इसके अलावा आप हमारी ऐप का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी आपको इसके अलावा क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।